सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो देखिए आज का जो वीडियो होगा वो अपना वो 12th फिजिक्स विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट कर दिया है। नया बैच जो स्टार्ट हुआ है 2022-23 का, उसके लिए। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 2 होगा। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 बना दिया है, यानी कि पार्ट 1 मैंने बना दिया। उसमें मैंने चैप्टर 1 का बेसिक क्लियर कर दिया है। ठीक है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का बेसिक हमने क्लियर कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जाके जल्दी देख लें। ठीक है, और देखिए मैंने 2022 के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बनाए थे पूरे सिलेबस से, तो वो 2023 के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे, सीधी बात है। तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आपको इजीली क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए कूलाम का नियम क्या था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, ठीक है, आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। ठीक है, देखिए मैंने आकर्षण और प्रतिकर्षण पिछली वीडियो में क्लियर किया था। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लेक्चर नंबर 1 आप देख लीजिए। ठीक है, तो लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल, ठीक है, प्रतिकर्षण का बल, ठीक है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अभी आप इजीली समझेंगे इसको, अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है गाइस, तो अब देखिए इजीली आप इसको समझेंगे कैसे। देखिए मान लीजिए हमारे पास दो आवेश हैं। ठीक है, क्या है, दो आवेश हैं अपने पास। ये अपने पास Q1 है और ये अपने पास Q2 है। तो दो आवेश हैं, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो अपने पास क्या है, R है। क्लियर है गाइस, बिल्कुल इजीली आप समझेंगे। इनके बीच में जो बल लगेगा, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का लगेगा, तो वो उसको हम F मान लेते हैं। ठीक है, तो अब समझिए क्या कहा था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। ठीक है, मैंने आकर्षण और प्रतिकर्षण बल पिछली वीडियो में क्लियर कर दिया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उस वीडियो को देख लें, आप इजीली इसको याद कर लेंगे, और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अब यहाँ पे एक बात समझिए, पहली कंडीशन में देखिए क्या कह रहा है कि आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अब देखिए दोनों आवेशों का गुणनफल क्या होगा, Q1 इंटू Q2, यही तो होगा। तो इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है क्या, बल। ठीक है, तो F इज इक्वल टू, सॉरी, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह आएगा Q1 इंटू Q2। ठीक है, ध्यान से समझिए क्या करा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो जो बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तो है। ठीक है, क्लियर है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी क्या है, R है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/R। ठीक है, देखिए किसी भी चीज का अगर व्युत्क्रम आप निकालेंगे, जैसे मैंने बोला कि 1 है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/1। ठीक है, मतलब अगर किसी भी चीज का व्युत्क्रम आप निकाल रहे हैं तो उसी चीज को 1 के अपॉन में ले लीजिए। जैसे मैं बोलूंगा भाई x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/x। ऐसे मैं बोलूंगा कि y का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/y। सीधी बात है, जिस भी चीज का आप अगर व्युत्क्रम निकालेंगे तो उसको 1 अपॉन में ले लीजिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी क्या भाई, R, इसका वर्ग क्या हो जाएगा, R²। ठीक है, तो इस R² के व्युत्क्रमानुपाती होगा ना, ये समझिए कि तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब दूरी का वर्ग क्या हो जाएगा, R², तो इसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। यानी कि दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि जो बल है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, 1 अपॉन इसकी दूरी के वर्ग के। ठीक है, समझ आई बात।
भाई वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा ना। अब वर्ग क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/r², इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। चिन्ह एक ही आएगा, बस व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि उसी चीज का 1/, में ले लेना, ठीक है। चिन्ह एक ही होता है, ठीक है। अब इन दोनों को मिला लीजिए जरा, क्या हो जाएगा, तो जब दोनों को आप मिलाएंगे तो राइट हैंड साइड तो बराबर है, ठीक है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड तो बराबर है, तो एफ आ जाएगा, ये भी बराबर है, तो ये आ जाएगा अपना अनुक्रमानुपाती। और Q1 Q2 आप देखिए इंटू 1/r² आएगा ना, इंटू 1/r², 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा अपॉन में r²। क्लियर है। अब जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है अपने पास, वो होता है नियतांक जो होता है वो होता है 1/4πε0, और इसकी वैल्यू होती है अपने पास, इसकी वैल्यू भी होती है 9 × 10⁹, ठीक है। ये इसकी वैल्यू भी होती है, कई जगह पर आपको जरूरत पड़ेगी इसकी वैल्यू की, इसलिए याद रखिएगा इसकी वैल्यू। तो ये रहेगा अपने पास f इज इक्वल टू, इसका चिन्ह हटा दिए तो एक नियतांक आ गया क्या 1/4πε0, तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में क्या है r²। तो यही अपना कूलाम का नियम होता है। इससे बहुत बार न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। कूलाम के नियम से गॉस की प्रमेय सिद्ध करने के लिए आ जाती है, बहुत बार गॉस की प्रमेय से कूलाम का नियम सिद्ध करने के लिए आता है बहुत बार, ठीक है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा आज की वीडियो में। इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल पूछेंगे तो आपको ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ऐसे बोल देगा कि दो आवेश एक दूसरे से 4 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, पहले आवेश की वैल्यू 5 गुलाम है, दूसरा आवेश की वैल्यू 6 गुलाम है, तो इनके बीच में लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो भाई इसकी वैल्यू की आपको जरूरत पड़ेगी 9 × 10⁹, और इसकी वैल्यू ये यहाँ दी होगी, इसकी वैल्यू यहाँ दी होगी, और दोनों के बीच की दूरी की वैल्यू दी होगी, ठीक है। तो आपको इसकी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया टॉपिक था, हमने सिंपल लैंग्वेज में क्लियर किया है। तो आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।